तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जागे मंत्र मंजीरी, कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैंने तेरो, यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास महत्व कथा अध्याय 32। मुझे सहारा है तेरा, सब जग के पालनहार। कार्तिक मास के महात्म का 32वां विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधार करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इस नरकों की ओर दृष्टि डालो। इसमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तकवाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, ये दूसरा नरक जिसका नाम अंधता मिस्र है। इस पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरे का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है जिसका नाम क्रय है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। ये नरक भी असीमत्र वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री या पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्य को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अग्र नामक ये चौथा नरक है। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि वेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक देखो, जिसका नाम कूट श्यामल मिली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक की यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम ये 6ठा नरक देखो, उल्वण नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भय भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वह इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से ये नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो 7वां नरक है, जिसका नाम कुंभीपाक है। यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापापी मनुष्य को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्र वर्षा तक यातना भोगनी पड़ती है। यह रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्व किए जाते हैं वह पात्र आद्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुद्ध, सूक्ष्म और आद्र भेदों से ये पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। पहला अपकृण, दूसरा पाणाकतय, तीसरा मलिनीकरण, चौथा जाति भ्रष्टकरण, 5वां उपाय, 6ठा अतिपात, 7वां महापाप। यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उसके पापों कर्मों अनुसार पकाया जाता है। चूंकि तुमने कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का सत्संग प्राप्त हुआ है, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे 6 लोक ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया गया। वहीं कुबेर का अनुचरण धनक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनवाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इसी के साथ कार्तिक मास महात्म का 32वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसका अगला अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों से। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।